हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोग के लिए लेके आया हूँ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर। आज हम स्वर से पूछे जाने वाले जितने भी फैक्ट, क्वेश्चन और किस तरह से हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वो सब क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आगे हम स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट कर रखा है। आप वैसे भी सब लोग जानते होंगे स्वर क्या होता है, स्वर को कैसे पहचानते हैं, तब भी एक ट्रिक छोटा सा और सारे तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप सब लोग को। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। वर्ण, अब आप बोलेंगे वर्ण क्या होते हैं, इनको तो हमने नोट पढ़ लिया हमने। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। तो आपको वर्ण पता होना चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि स्वर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने वर्ण को समझते हैं क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण, तो ये देखिए, ये एक क्या है, वर्ण क, ये भी वर्ण है, ख, ग, ऐसे सभी तरह सभी क से म ज्ञ तक म तक सभी वर्ण होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं हम, क को लिखने का तरीका क्या होता है। अगर ये वर्ण है तो इसे हम, ये पूरा होगा इस तरह, क प्लस अ, तब जाके पूरा वर्ण बनता है। तो आप, आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे दूसरा नोट हमने लिया है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब हम थ्योरी पोर्शन को आगे जाते ना होते हुए, वे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 4। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, या कह सकते हैं हमें इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इसी तरह यहाँ पे आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हो गए 7, इनकी संख्या होती है 7। इसमें भी इसको कह सकते हैं, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, या कह सकते हैं ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। सिंपल हो गया। चलो आगे देखते हैं। इतना हम सबको अब पता चल गया। तो अब मूल स्वर भी या ह्रस्व स्वर ये होते क्या क्या होते हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या हो गया हमारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इसी में दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वरों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो अब हमारे अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, टोटल बोलेगा, मतलब कुल कितनी होती है, तो 11। और इसमें बोलेगा मूल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या तो 4, क्योंकि ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। समझे, एक छोटा सा फैक्ट है, इसको गौर करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, वो उनको मूल स्वरों की संख्या 11 कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं किस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आगे एग्जाम पे स्वरों से हिंदी। अब आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं हिंदी भाषा में ध्वनियों। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। जैसा कि मैंने आगे स्वरों को क्लियर किया था कि स्वर
स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वर। अच, एक नोट दिया गया है इसमें। अच, अच क्या है? अच, अच क्या कहते हैं? अगर आप सब लोग को पता हो किसी को भी, तो वीडियो को देखते ही इसमें लाइक और कमेंट मारें और इसका कमेंट में इसका आंसर दें। अच, जैसे हिंदी में स्वर होते हैं वैसे ही संस्कृत भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। कौन अच कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है। अब यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम दूसरा देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीवा मतलब जीव के आधार पर किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्रस्वर, इसमें अब कहीं अग्रस्वर में कहेगा ई, बड़ा ई, ए, आई, ये क्या हो गया? अग्रस्वर। अब मध्य स्वर में आता है अ। पश्च स्वर, पश्च स्वर में आएगा बचा हुआ बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ, आओ, और ये एक आगत शब्द, इसमें एक आगत भी आता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अब हम आगे एक पूरा फैक्ट और नोट्स फैक्ट के तरह मैं वीडियो को डालते रहूँगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द शेयर भी करें।